साल था 1853। ब्रिटिश शासन का दौर चल रहा था और भारत बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन पर एक नई कहानी लिखी जाने वाली थी। एक ऐसी कहानी जो भारत की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। सूरज की पहली किरण के साथ बोरीबंदर स्टेशन पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग उत्साहित थे, हैरान भी। सामने खड़ा था एक लोहे का अजूबा, रेल इंजन। धुआं निकलता, सीटी बजती और हर निगाह उस पर टिकी थी। 3 इंजन तैयार थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। उनके पीछे थे 14 डिब्बे और उनमें बैठे थे लगभग 400 यात्री। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लोहे का राक्षस अब चलेगा भी। और फिर सुबह के 3:30 बजे वो पल आया। सीटी बजी, पटड़ियां कांपी और इतिहास चल पड़ा अपने पहले सफर पर। बोरीबंदर से ठाणे तक 34 किलोमीटर की यात्रा शुरू हुई। लोगों ने रेल को चलते देखा तो कोई तालियां बजा रहा था, कोई जयकार कर रहा था। बच्चे दौड़ रहे थे पटरियों के साथ और बुजुर्ग बस देखते रह गए, आंखें चमकती हुई। वो सिर्फ एक रेल नहीं थी, वो उम्मीद थी। ट्रेन हरे भरे खेतों से गुजरती रही। धूप की किरणें धुएं में घुल रही थीं। हर चक्कर के साथ भारत की रफ्तार बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये इंजन नहीं, भारत का दिल धड़क रहा हो। लेकिन इस सफर के पीछे अनगिनत हाथों की मेहनत थी। भारतीय मजदूरों ने तपती धूप में पटरियां बिछाईं। उनके पसीने ने इस रेल को जन्म दिया। उनकी मेहनत से भारत ने प्रगति की पहली नींव रखी। और फिर ट्रेन उस पुराने पत्थर के पुल पर चढ़ी। नीचे बहता पानी, ऊपर उड़ता धुआं, मानो कह रहा हो भारत अब आगे बढ़ चला है। वो नजारा आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। 1853 की वो पहली ट्रेन आज हजारों ट्रेनों का रूप ले चुकी है। पहले बोरीबंदर से ठाणे तक, अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक। रेल ने सिर्फ दूरी नहीं घटाई, दिलों को भी जोड़ा है। 16 अप्रैल 1853 वो तारीख थी जब भारत ने कहा, अब सफर शुरू हुआ है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आज भी जब कोई ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है तो लगता है भारत अब भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये रेल सिर्फ यात्राएं नहीं जोड़ती, दिलों को भी जोड़ती है।